अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है, पर त्योहारों के मौसम को फीका करता हुआ है वो है चुनावी त्योहारों का मौसम। चुनावी त्योहारों का मौसम इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, केरल की सीट पर उपचुनाव होने हैं, मिजोरम, सिक्किम और असम की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और जब तक इन चुनावों में हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, मंदिर मस्जिद ना किया जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति साबित ही नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में भी थी, जिसने बिना हिंदू मुसलमान करे हुए चुनाव को जीत लिया। पर ऐसा हमारी गलतफहमी है और हम गलतफहमी में जीने के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद साक्षी महाराज ने एक बयान को विवाद दे दिया है, जिसमें उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे के चलते उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जम करके जहर उगल दिया। और साक्षी महाराज के इस बयान के बाद बवाल मचना तय है। और साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने शमशान घाट और कब्रिस्तान के मुद्दे पर बयान दिया और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि यूपी में विभिन्न स्थानों पर शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का निर्धारण 2 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि मुस्लिमों को भी मृतकों को दफनाने के बजाय उन्हें जलाना शुरू कर देना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि देश में करीब 2 से 2.5 करोड़ साधु हैं। अगर हम सभी के लिए समाधि का निर्माण शुरू करते हैं तो जितनी भूमि की जरूरत होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। ठीक इसी तरह देश में 20 करोड़ मुस्लिम हैं। अगर सभी को दफनाया जाना है तो जमीन की उपलब्धता कहां होगी। साक्षी महाराज ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव में बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार श्रीकांत कटियार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक कानून होना चाहिए जिसमें किसी को भी भूमि दफनाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए। सभी समुदायों का दाह संस्कार किया जाना चाहिए। बकौल महाराज, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि हमारे धैर्य और शालीनता का टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। इधर भाजपा नेता के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है और पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है और चुनाव में करती ही रहती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि साक्षी महाराज ने साफ तौर पर कहा कि आबादी के हिसाब से शमशान और कब्रिस्तान बनाया जाना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि किसी गांव में एक मुसलमान होता है और कब्रिस्तान की जगह बहुत ज़्यादा दे दी जाती है। अगर कब्रगाहों में दफना करके ज़मीनों को हड़पा जाएगा तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे धैर्य का इम्तिहान लिया जा रहा है। और हम लोगों को कभी जमुना किनारे, कभी शमशान घाट में जगह नहीं मिलती तो कभी खेतों में हमें जला दिया जाता है। ये हिंदुओं का अपमान है और हिंदुओं के अपमान के लिए हम संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे। उपचुनाव में साक्षी महाराज ने ये बातें की और मुसलमानों के खिलाफ जम करके जहर उगला और उस उगलते हुए जहर को लेकर के अब जहर को तोड़ने के लिए भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामना आना शुरू हो गई हैं। और इसी में समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन अनुराग सिंह भदौरिया ने साक्षी महाराज को जमकर के लताड़ लगाई है। और क्या कुछ कहा है अनुराग सिंह भदौरिया ने, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कहते हैं ना, चुनाव का वक्त आ गया, भारतीय जनता पार्टी को जाति धर्म की राजनीति करने का मौका मिल गया। अब चुनाव आ गया तो साक्षी महाराज बात करने लगे कब्रिस्तान, शमशान घाट, लेकिन ये बात नहीं करेंगे।
असली मुद्दे पे बात नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की कोरोना काल में लोग परेशान कितने हैं, लोग बेरोजगार कितने हुए हैं, इस पे बात नहीं करेगी कि लगातार लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं करेगी। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है लगातार उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में बात नहीं करेगी। महंगाई बढ़ी, इसके बारे में बात नहीं होगी। ये समाज के असली मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति करो तो सत्ता पाना आसान हो जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है कि आप आपकी नफरत की राजनीति से सत्ता नहीं मिलने वाली जब तक आप विकास की बात नहीं करोगे, जनता के असली मुद्दों पे बात नहीं करोगे, समाज के असली मुद्दों पे आप बात नहीं करते, आप ध्यान भटकाना चाहते हो। चुनाव में आप इस तरह की जो बातें करने लगे हैं, आप ये साक्षी महाराज ने जो बात की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करने लगे हैं, ये नहीं चलेगा। विकास की राजनीति चलेगी जो समाजवादी करती है। समाजवादी हमेशा विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। आज भी हम अपना विकास गिनाते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के समाजवादी के किए हुए कामों का फीता काट रहे हैं, क्योंकि हमने विकास किया था। हम विकास गिनाने की स्थिति में रहते हैं। उनके पास विकास गिनाने को हॉस्पिटल के नाम पे एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, उनके पास विकास गिनाने को यूनिवर्सिटी के नाम पे एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, उनके पास विकास गिनाने को रोड के नाम पे एक खड़ंजा भी नहीं गिना सकती। ये भारतीय जनता पार्टी है। रोजगार के नाम पे तो छोड़ो, रोजगार देने की तो बात दूर, जो रोजगार में है उनको भी बेरोजगार करने में लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। रोजगार देती नहीं है, जो रोजगार पे है उनको भी बेरोजगार कर देते हैं। और सपना झूठा दिखाने में कितने माहिर हैं। हमने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट की है। कहाँ समिट है? समिट में कहाँ पैसा लगा? कोई बाउंड्री बनी तो बता दो। इंडस्ट्री लगाने की तो बात छोड़ो, एक आध बाउंड्री बनाई हो इंडस्ट्री लगाने के पहले, वही दिखा दो देश को या उत्तर प्रदेश की जनता को। इनको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करके माहौल खराब करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उपचुनाव में शुरू की है, ये शर्म की बात है। कितने शर्म की बात है कि बच्चियां परेशान हैं, उनके शव का अंतिम संस्कार आप रात के अंधेरे में बिना उसके माँ बाप के परमिशन के आप हाथरस की बेटी का कर देते हैं। उसके बारे में नहीं चिंता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, बात नहीं होगी। नफरत की बात होगी, जाति धर्म की बात होगी, जाति धर्म की राजनीति होगी। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मेरी जनता से अपील है, ऐसे लोगों को जो जाति धर्म की राजनीति करते हो उनको सत्ता मत आने दीजिए, क्योंकि ये हमारे जाति धर्म में हमें बांट के सत्ता पाना चाहते हैं। इसी तरह से अंग्रेजों ने भी हमें बांट के सत्ता पाई थी। इसलिए हमको सबको, हिंदुस्तानियों को, हम हिंदुस्तानी एक हैं, सारे जाति धर्म के लोग, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब मिल के रहते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो है हिंदुस्तानी, और इसी धर्म को हम लोग निभाते हैं। आने वाले उपचुनाव में सिर्फ विकास की राजनीति होगी, नफरत की कोई राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। अगर वोट भी पड़ेगा तो विकास के नाम पे पड़ेगा, नफरत के नाम पे नहीं। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने देखा कि अनुराग सिंह भदौरिया ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर साक्षी महाराज नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है नफरत की राजनीति की जा रही है। एक समुदाय को नीचे दिखा करके दूसरे समुदाय की बढ़ाई और फिर अपनी सियासत को चमकाने का ये राजनीति का गंदा खेल बीते 7 सालों में खुल करके सामने आ गया है। जिसके दिल में जितनी कुंठा थी, वो कुंठा सामने लेकर के एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलता है और एमपी बन जाता है। कुछ एक तो ऐसे भी हैं कि सीएम पद पर भी बैठ गए हैं। पर लगातार जो देश में राजनीति की हवा को बौखलाया जा रहा है, देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, पर चुनाव आयोग इनकी जुबानों पर लगाम लगाने के बजाय इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेने से भी कतरा रहा है। ये लगातार जहर उगला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने असम में देखा था कि कैसे मदरसों को लेकर के टारगेट किया गया, क्योंकि असम की सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब शमशान कब्रिस्तान भी सामने आ गया है, और शमशान कब्रिस्तान सामने आने के बाद ये तय है कि बिहार के आगामी आने वाले चुनावों के दौरान ये नफरत की राजनीति का गंदा खेल और धरातल पे जाएगा, जिसमें हर किसी के ऊपर छीटाकशी की जाएगी। और अगर छीटाकशी से भी कुछ नहीं मिला तो मुसलमानों को इतना नीचे दिखाया जाएगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद, उनके विधायक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे देश में फिर दंगा ही क्यों ना कराना पड़ जाए। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।